नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, राज्यसभा जाने का सीएम नीतीश कुमार ने निर्णय लिया। उसके बाद बिहार में जो सीएम फेस को लेकर जो राजनीति है वो तेज हो गई। जहां बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी को मुख्य दावेदार सीएम फेस का बताने लगा, वहीं बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं राजनीति में, ईद के मौके पर गांधी मैदान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 सालों में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। उनके स्थान पर निशांत कुमार जो हैं वो पहुंचे थे सीएम सेक्रेटरी के साथ। उसके बाद मांझी आवास पर भी जब वो पहुंचे तो सीएम सुरक्षा के साथ ही पहुंचे थे। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि जेडीयू की तरफ से सीएम निशांत कुमार को एज अ सीएम ट्रीट किया जा रहा है और कुछ राजनीतिक संकेत दिए जाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर है। सर, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, ये सब जो आपका आकलन है या कोई इस तरह का संकेत कौन नहीं चाहता है हर पार्टी में कि उसका नेता सीएम हो। केंद्र में राजनीति करनी है तो उस पार्टी का नेता चाहे कहीं एमपी हो तो वो पीएम देखना चाहता है। निशांत कुमार अभी तो घर से राजनीति में लाए ही गए हैं। अभी उनको राजनीति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब उनका बॉडी लैंग्वेज एक राजनीति का कैसा, ये सब कुछ देख रहे हैं। आपने गांधी मैदान में ईद के मौके पर जो हर साल आपने ठीक ही कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बतौर जाया करते थे, वहां लोग से नमाजियों से मिलते थे, ईद पर उनको बधाई और शुभकामना देते थे। इस बार नीतीश कुमार नहीं गए, वो उनके बेटे निशांत गए। अभी निशांत हाल में ही राजनीति में आए हैं। अब फिर अभी पूरी तरह एक्टिव भी हैं, पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अपने ही मुख्यमंत्री के आवास पर प्रवक्ताओं की बैठक की थी। तो अभी नीतीश के बेटे हैं, 50 साल की उम्र है निशांत की, अभी तक तो घर में ही बैठे थे। अब नीतीश कुमार अपने कहिए कि जो उनकी यूएसपी थी, पहचान थी कि भाई वो परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद के पोषक नहीं, उसके खिलाफ थे। लेकिन काल और परिस्थिति ने नीतीश कुमार को यह बाध्य किया कि बिहार की सत्ता छोड़ के, मुख्यमंत्री का पद छोड़ के वो केंद्र की राजनीति में फिर जा रहे हैं और पहली बार राज्यसभा में जा रहे हैं। स्वाभाविक उसकी प्रतिक्रिया होगी कि यहाँ सीएम का पद छोड़ना होगा। लेकिन आपने निशांत की बात की है। निशांत को अभी कोई रोल तो है नहीं, जदयू में कोई पद धारक नहीं है, कोई पदाधिकारी। हालांकि उनकी पिताजी की पार्टी है, पिताजी ही उसके ऑल इन ऑल है। अभी तो खुद अध्यक्ष हैं, पार्टी बनाई 2003 में। अब वो बेटे को जब राजनीति में लाए हैं तो उनको कुछ दायित्व भी देंगे, रोल भी देंगे, पार्टी संगठन में दें। अभी तो खुद अध्यक्ष बनने जा रहे हैं 5वीं बार, तो सरकार में देंगे। ऐसी चर्चा है कि भाई जो सरकार में इस बार बदलाव होगा तो पहली बार सीएम का पद बीजेपी को मिलेगा और उल्टे फिर उसी तरह से जदयू का कोई डिप्टी सीएम होगा, उसमें पहला नाम निशांत की हो रही है। तो निशांत की पहली एंट्री होगी जो डिप्टी सीएम। ये चर्चा ही जिस तरह से तेजस्वी भी बने थे, आप याद कीजिए। तो अभी तो चर्चा यही है, कुल बात रही कि सीएम के वो वार्ड हैं तो उनको सिक्योरिटी मिली होती है, ये कवर होता है। लेकिन अब उसमें सीएम के समरूप सिक्योरिटी के कवर में वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या फिर इतना यदि सिक्योरिटी दिया जा रहा है तो कितना इसके औचित्य पर, इस पर एक अलग सवाल उठेगा कि वो सीएम तो है नहीं, तो सिक्योरिटी है उनके लिए। सिक्योरिटी तो जो कानून बना हुआ है उसमें सिक्योरिटी से पीएम के परिजन को, सीएम के परिजन को मिलता है। लेकिन निशांत बिल्कुल सीएम की सिक्योरिटी का मतलब क्या, आपने देखा कि वो सीएम को जो सब कुछ जैसे जिस तरह के कवर में वो रहते हैं उसी तरह से गए थे क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं गए थे, लेकिन गए थे, बात सही है। और जहां भी उनका मूवमेंट हो रहा है, यहाँ एक वीवीआईपी का मूवमेंट जैसा दिखता है, जरूर बात है। तो अभी सरकार है, देखिए इन चीजों को यही ना है कि कहीं कुछ अनियमित बात भी होती है तो सोसाइटी, समाज उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन निशांत को अभी राजनीति में तराशा जा रहा है। आने वाले दिन में उनको रोल मिलेगा, फिर वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन सीएम वो बनेंगे। जदयू में ये मांग तो मैंने भी देखी, पहले तो था कि भाई वो जदयू में आए, जदयू का भविष्य संभालेंगे, वही राजनीति नीतीश जी का विरासत संभालें। लेकिन जदयू के लोग उनको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये बुराई क्या है, देखना चाहिए उनको। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति मुझे नहीं ऐसी दिखती है कि अभी निशांत नीतीश कुमार की जगह सीएम होंगे और उसको फिर पूरे एनडीए ने उसको स्वीकार करेगा, ये भी नहीं बात होगी। ये परिस्थिति भी नहीं है। इसलिए वो जो नई सरकार बनेगी उसमें वो निश्चित रूप से डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, एक सरकार का भी स्वरूप बदलेगा।
तो अभी स्थिति मुझे यही दिखती है। अभी तो निशांत कहिए कि पॉलिटिक्स में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, कैसा कपड़ा पहने, कहाँ लोगों के बीच कैसे उनका हाव भाव हो, ये सब कुछ तो देखा जाता है ना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम की जितनी चर्चा हो गई है, क्या लगता है बीजेपी चौंका सकती है या फिर सम्राट चौधरी पर ही दांव खेला जाए? डिप्टी सीएम की चर्चा, डिप्टी सीएम तो है ही सम्राट चौधरी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की जितनी चर्चा है सीएम पद को लेकर, क्या लगता है बीजेपी चौंकाएगी? चर्चा आप लोग न कर रहे हैं, चर्चा किसी ने कोई तय हुआ है क्या? कोई आपकी किससे बात हुई? ये तय करेगा बीजेपी का नेता, तय करेगा प्रधानमंत्री, तय करेंगे अमित शाह, तय करेंगे। ये एक राजनीतिक परिस्थिति में एक कयास लग रहा है कि भाई आखिर नीतीश जी के बाद सरकार में नया सीएम कौन होगा। तो मैंने तो आपसे कहा कि हाँ, सम्राट चौधरी एज ए डिप्टी सीएम अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं तो एक अपनी छवि बनाई है। 2 डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा की तो वो छवि नहीं दिखती है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको गृह विभाग दिया इस बार। तो इसके बाद कई राजनीतिक जो बिहार में परिस्थिति है, कुछ समीकरण है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी जैसी केमिस्ट्री है, जैसा संबंध दिखता है। खुद नीतीश कुमार अभी अपनी समृद्धि यात्रा में सम्राट चौधरी को आगे करते दिख रहे हैं। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो उनका नाम सबसे आगे है सीएम के रूप में। यूँ बीजेपी का कोई नेता होगा, सीएम कौन होगा ये तो बीजेपी का केंद्र नेतृत्व करेगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि 85 विधायक हैं, जदयू की सत्ता में सहभागी है, केंद्र में भी जदयू का, वो पिछड़ा वाला जदयू का नहीं है, 12 MP उसके हैं, वहाँ बड़ा रोल है, उसके 2 मंत्री हैं। तो कुल मिला जुला कर कि इसलिए नीतीश कुमार की भी पसंद तो पूछी जाएगी नहीं कि सरकार चले तो आप किसको चाहेंगे। तो मुझे तो लगता है कि वो सम्राट चौधरी को ही पसंद करेंगे। उसमें लव कुश समीकरण जिसको कहते हैं, बिहार की राजनीति में जाति एक सच्चाई न है और यहाँ लड़ना है एनडीए को लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद के राजनीतिक काट में ही तो ये सारा समीकरण नीतीश कुमार को चेहरा आगे करके भाजपा अब तक राजनीति करती रही। अब एक अवसर आ गया है खुद सीएम बनने की, और फिर नीतीश कुमार के उस राजनीतिक जनाधार को इंटैक्ट करना, उस जनाधार को अपनी ओर खींचना। अब आगे ये सब ना देखने को मिलेगा, बड़ा सारा राजनीतिक बदलाव भी, आपको राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा सीएम बदलने के बाद। नीतीश कुमार की पहली पसंद सर सम्राट चौधरी होंगे? मुझे तो यही लगता है। वो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है देखिए, अभी राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो गए हैं, अभी वो तो फुल प्लेज अभी सीएम के रूप में जिस ढंग से वो अभी समृद्धि यात्रा में संबोधन कर रहे हैं, 26 तक तो उनकी यात्रा होगी। तो उनके मन में क्या है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति का आकलन किया, क्योंकि नीतीश कुमार से मेरी बात हुई नहीं है कि मैं आपसे वो कहूं कि उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ही हम बनाएंगे, वो बनाएगी तो भाजपा नेता, उनकी पसंद की अहमियत होगी, ये मैं समझता हूँ। चलिए, तो जब नई सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार की जो पसंद होगी उसका भी अहमियत का ख्याल जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा जाएगा। कौन सीएम होगा और डिप्टी सीएम में किन नामों की चर्चा आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। धन्यवाद।